यस हेलो एट्थ क्लास। हम लोग आज अपने थर्ड चैप्टर के जो टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं, खनिजों का वितरण। तो खनिज बहुत प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। पहले पढ़ चुके हैं, आग्नेय, कायंत्रित और अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये विश्व में अलग अलग जगह में कौन कौन से खनिज हैं, कैसे वितरित हैं, ये आपके मानचित्र में दे रखा है पूरा क्लियरली। और अलग अलग महाद्वीपों के अकॉर्डिंग जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो एशिया जिसमें हमारा भारत है, चीन और भारत के पास तो लोहा के जो निक्षेप बहुत ज़्यादा हैं और आधे से ज़्यादा टिन उत्पादित होता है। तो आप खनिजों का वितरण एक हेडिंग डालेंगे और उसमें सभी महाद्वीपों के नाम डालते हुए कौन से महाद्वीप में क्या उत्पादित होता है, जैसे एशिया लिखेंगे और उसके में लिखेंगे लोह अयस्क टिन का उत्पादन होता है, और शीशा, एंटीमनी, टंगस्टन भी होता है, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल। तो हर महाद्वीप का नाम लिखेंगे। यूरोप में लोह अयस्क में अग्रणी है। उत्तर अमेरिका में खनिज के 3 निक्षेप हैं, जैसे नाम दे रखे हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील प्रदेश। तो ये नाम डाल के आपको डालना है। निकेल, सोना, यूरेनियम, ये सब उत्तरी अमेरिका के हैं। फिर दक्षिणी अमेरिका के एक चार्ट जैसा ड्रॉ करके और आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका में कौन से लोहा पाया जाता है? अफ्रीका में हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है, अंटार्कटिका में। तो शॉर्ट में बस नाम लिख लीजिए कहाँ पे क्या पाया जाता है। उसके बाद खनिजों के उपयोग क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। उपयोग ये कई उद्योगों में भी किया जाता है, रत्नों के लिए, आभूषणों के लिए भी होता है। और पाइप्स, मतलब कहा जाए कि सिक्के से लेकर पाइप तक की प्रत्येक वस्तु में होता है। कंप्यूटर उद्योग में इसका उपयोग होता है, एल्यूमिनियम। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ होगा कि खनिजों के उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। अब उपयोग के बाद अगला टॉपिक आता है, तो उसमें है संरक्षण यानी बचाव कैसे किया जाए। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है और हज़ारों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। और उपभोग यानी हमारे जो प्रयोग करने की दर है वो बहुत ज़्यादा है और बनने की दर वो बहुत धीमी है। तो हमें उसको रोकना होगा, तभी हम खनिजों का संरक्षण कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए। खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए, ये आप इसका आंसर लिखेंगे पूरा। आगे हम अपना टॉपिक चेंज करते हुए खनिज शक्ति संसाधन आप देखते हैं। फिर अगेन कहानी में कि सनी की माँ उठता है दिन तो गीजर का बटन दबाती हैं, फिर वो यूनिफॉर्म प्रेस करती हैं उसकी, फिर जूस बनाती हैं, फिर गैस जलाती हैं। तो ये सब ऊर्जा के या शक्ति के संसाधन हैं जिनका हम दिन भर प्रयोग करते हैं। और बच्चा स्कूल चला गया लेकिन उसने स्विच ऑफ नहीं किए तो हम बिजली की खपत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सब बातें कि विद्युत उपकरण जो सभी बिजली की खपत करते हैं, अधिक से अधिक निर्भरता होती जा रही है और बनने की दर कम होती है तो उसमें गैप आ जाता है। ठीक है, तो हम ऊर्जा संसाधन जो हैं उनको हम 2 भागों में बांट रहे हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। डेफिनेशन करेंगे इसके भी आप। परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन इसके हैं। ईंधन मतलब जो पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, गाँव में जो है इसी से स्रोत है ऊर्जा का मुख्य। आपके नेक्स्ट पेज पे बहुत सुंदर चार्ट के द्वारा इसको समझाया गया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को ईंधन और कोयला प्राप्त हो जाता है, संग्रहण में अधिक समय लगता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है लेकिन प्रदूषण फैलाता है। लाभ और हानि के साथ ये चार्ट बन रहे हैं, ये आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। उसी के साथ इन्होंने खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को भी लाभ हानि के साथ दिया हुआ है कि तेल आसानी से परिवहन कर सकते हैं हम, और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। लेकिन हानि कहते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, अवश्य होता है, और अम्ल वर्षा का कारण है, और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है।
और प्राकृतिक गैस आसानी से लाई जा सकती है, स्वच्छ होती है, तेल से सस्ती होती है। तो इन कंपैरिजन के साथ कोयला भी, कोयले का और ईंधन का बताया। जल विद्युत के लाभ और हानि बताए हैं कि प्रदूषण मुक्त होती है, जो लाइट बनती है हम लोग कह रहे हैं टरबाइन के द्वारा, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, सस्ता होता है। लेकिन अगर जहाँ पे भी ये सब बनता है या बड़े बड़े विद्युत ग्रह लगाए जाते हैं तो वहाँ से लोगों को हटना पड़ता है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, जो ऊंचाई पे बनते हैं, नीचे बाढ़ आ जाती है ये पानी, तो वहाँ जल की बहुत समस्या हो जाती है और बहुत बड़े स्केल पे खर्चीले बहुत होते हैं। इन सबको आप अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। और पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब से ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। तो जैसे कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक, ये आपके क्या है, परंपरागत हैं, भंडार इनके सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या दर से इनका उपयोग कर रही है, जो कि निर्माण से ज़्यादा है, इसलिए ये समाप्त होते जा रहे हैं। आगे के टॉपिक जो है आपके हम नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो में करेंगे, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसमें कोयला आप लोग कॉपी में लिखेंगे, बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग कैसे होता है, तो कोयले पर टिप्पणी कर सकते हैं या शॉर्ट नोट लिख लीजिए, तो इनमें उपयोग लिखेंगे। फिर ये तापीय ऊर्जा है, इससे ले सकते हैं, आज उपयोग करते हैं, लाखों वर्ष पूर्व ये बना। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। भारत में केवल रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद और बोकारो होता है। पेट्रोलियम कार चलती है जिससे साइकिल को आवाज़ करने से रोकता है, ये काला द्रव होता है जिससे, तो काला सोना भी कहा जाता है इनके उत्पादों को। और मुख्य उत्पादक ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है, यहाँ पे पेट्रोल मिलता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, अल्जीरिया हैं। और अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे डिगबोई और बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियाँ हैं। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जहाँ पाया जाता है उसी के आसपास पाए जाते हैं। जब तेल धरातल पर आता है तो उसके साथ गैस निकलती है, वो प्राकृतिक गैस कहलाती है। ये भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जल विद्युत जो है, बांधों पे आपको बताया था, जनरेटर के द्वारा पानी ऊंचाई से गिरता है, जनरेटर चलता है, टरबाइन और जल के भंडार के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। ये यहाँ पे बताया गया, बांधों में जल और नदी की ऊंचाई से गिराने संग्रहित होता है और टरबाइन के ऊपर गिरता है और जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और ये जल विद्युत बनती है। तो जल विद्युत क्या है, विद डायग्राम आपको ये करना है। नेक्स्ट गैर परंपरागत शो हम आगे करेंगे।